नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान हमारी पहचान बानसूर परिवार में। किसान साथियों, अगर आपकी सब्जियों व फसलों के पौधे अचानक से मुरझाने लगे हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, या जड़ों में गांठें बन रही है, या फिर पौधा जड़ से कमजोर होकर सूखने लगा है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि किसान साथियों आज हम बात करेंगे सब्जियों में लगने वाली 3 ऐसी प्रमुख समस्याओं के बारे में जिससे हर किसान परेशान है। जैसे बात करते हैं हम नंबर 1 पर जड़ गांठ, फिजोरियम विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट। ये 3 एक ऐसी समस्या है दोस्तों जो मूलतः सभी प्रकार की सब्जियों में देखने को आपको मिल जाएंगी। जैसे कि हम बात करें बैंगन में, टमाटर में, मिर्ची में, खीरा में, लौकी में, तरबूज में, खरबूजे में। तो दोस्तों इन सब सब्जियों में आप इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो जड़ गांठ के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जड़ गांठ जैसे आप पौधे को उखाड़ के देखोगे तो उसमें छोटी छोटी आपको गांठें दिखाई देंगी, तो समझ लेना कि इसमें भी जड़ गांठ आई है। फिजियोरियम विल्ट की पहचान कैसे करेंगे? फिजियोरियम विल्ट में क्या होता है, जो पर्याप्त नमी होने के बाद मिट्टी में फिर भी पौधा क्या होता है, जो पौधे की जो पुरानी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ के सूखने लगता है पौधा। बैक्टीरियल विल्ट में क्या होता है, पौधा अचानक से तेज गति से मुरझाता है और आप उसको तने को काट कर देखोगे तो उसमें 7 कलर का उत्तक होता है, वो उसमें दिखाई देगा, तो आप समझना इसमें बैक्टीरियल विलाइट है। तो दोस्तों आज इन सभी का कृषि में उपयोग में आने वाले प्रमुख जो बैक्टीरिया होते हैं, लाभकारी जो बैक्टीरिया होती है, जिनके द्वारा हम इन तीनों समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिसका बहुत अच्छा खेती में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हम आज बात कर रहे हैं, ये हमारे पास में सोयल सेफ किट है जो कि इकोसेफ एग्री साइंस की है, जिसमें मूलतः ये 5 पावर हाउस पैकेट बोलते हैं जिसको, जिसमें सभी में अलग अलग बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में है दोस्तों। साथ में हम जो लेंगे 2 किलो गुड़, हमने जो गुड़ का घोल बना रखा है, ये 2 किलो गुड़ का घोल है, ठीक है। और साथ में लेंगे इको गोल्ड जिसमें ओमिक एसिड आता है। इन सभी को घोल हम 200 लीटर का जो ड्राम है हमारा, उसमें इसको मिक्स करके और 1 एकड़ का हम कल्चर तैयार करेंगे दोस्तों। थोड़ा मैं इनके बारे में आपको टेक्निकल नॉलेज बता देता हूँ। जो इकोसेफ कंपनी का जो ये किट है, इसके बारे में मैं अलग अलग आपको जानकारी देता हूँ। आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें एक भी आता है इको जेड एस बी के नाम से। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे जमीन में जो नॉन अवेलेबल फॉर्म में जो जिंक तत्व होता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, उसको अवेलेबल फॉर्म में कर देता है, जिससे पौधा जमीन से जिंक तत्वों को प्राप्त कर सकता है। दूसरा आता है KMB, इसमें भी इसी प्रकार से पोटेशियम को अवेलेबल करवाता है। और ये PSB, ये फास्फोरस को करवाता है। ये NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सभी जो ये जो तत्व होते हैं हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि नॉन अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इनको सबको अवेलेबल फॉर्म में लाकर और हमारे पौधे को प्राप्त कराता है। और इसमें मुख्य जो लाभकारी बैक्टीरिया होती है, जैसे इसमें एक्जोबैक्टर होता है, एक्जोस्पिरिल्लम होता है, बेसिलिस सबटिल्स होते हैं, बेसिलिस फ्रेम होता है, लैक्टोबैसिलिस होता है, सुडोमोनास होता है, राइजोबियम होता है, आदि जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे फसल में बहुत अच्छा इनका इफेक्टिव रिजल्ट होता है। ये क्या, इसका जो चलाने का जो तरीका है दोस्तों, वो आज हम पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है किसान साथियों, कि आपको एक 200 लीटर का ड्रम लेना है पानी का। 200 लीटर का जो ड्रम है, इसको अच्छे से पानी का भर लेना है। साथ में 1 kg आपको ओमिक एसिड जो इको गोल्ड है हमारा, 2 किलो गुड़ की मात्रा, और ये जो किट है, इनको क्या करेंगे अपन अलग अलग सभी को पानी में घोल के और आपको इस ड्रम में डालना है। जैसे कि हमने गुड़ घोल रखा है, रणवीर जी इसको इसको डालो, ड्रम में डालो, हाँ ड्रम में डालो। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको जो गुड़ का जो घोल बना रखा है वो ड्रम में डालना है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। डाल दो और प्लास्टिक के। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो इको गोल्ड है इसको हम बाल्टी में घोलेंगे।
तो किसान भाइयों, जैसे इसको इको गोल्ड को अच्छे से बाल्टी में घोल कर फिर आप इसको ड्रम में डालेंगे। रणवीर जी ड्रम में डालो इसको, ये लो डाल दो। अब क्या करेंगे, जो अपने पास में जो सोयल जो किट है, इसके सारे जो डब्बे हैं अपन को एक साफ पानी लेना है बाल्टी में, उसमें अपन को डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जीवित बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि इसमें जो जीवित बैक्टीरिया होते हैं जो कि आप पानी में डालने के बाद में ये एक्टिव फॉर्म होंगे। जो आपने गुड़ लिया है और जो हुमिक लिया है, इन बैक्टीरिया के लिए वो क्या है, पोषण का काम करते हैं, इनका जो भोजन है। तो अब आपको दिखाते हैं इसका पूरा प्रोसेस। लो डालो, खोलो उसमें डालो। और दो थोड़ा दूर। तो किसान साथ इसमें क्या है, जैसे आपको इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहले आपको कौन सा डब्बा डालना है। जैसे आप कौन सा भी डब्बा लेके आप इसको पहले मिक्स करेंगे। जो 5 जो डब्बे हैं सारे के सारे एक साथ इनका घोल बनेगा। घोल बनने के बाद में अच्छे से घोलने के बाद में तुरंत क्या है, वाटर सोलुबल होता है, बहुत तेज गति से पानी में घुल जाते हैं। घुलने के बाद में आप उसको 200 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। तो जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, सभी जो अपने जो किट है इनको अपने एक बाल्टी में पानी में इनका घोल अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पेवर ऑर्गेनिक होता है दोस्तों। ये जो सोयल जो किट होता है, ये बायो फर्टिलाइजर, ये ओरिजिनल होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता और ये बैक्टीरिया युक्त होता है। यानी कि आप मार्केट में जो भी देख पाओगे वो फंगस जनित आपको मिलेंगे। ये बैसे घोल कर और अपने इसको ड्राम में डालेंगे। ये सभी अभी आपको फिर से मैं रिमाइंडर करा देता हूँ। आपको 200 लीटर ड्रम का पानी लेना है, उसमें सबसे पहले आपको 2 किलो गुड़ डालना है। गुड़ डालने के बाद में आपको 1 केजी इको गोल्ड डालना है। 1 केजी इको गोल्ड डालने के बाद में जो आपका जो किट है, जो सोयल किट है, इनको सभी को एक साथ में एक बाल्टी में मिक्स करके, जैसे आप वीडियो में देखा आपने, और वो लास्ट में आपको डालकर इस ड्रम को पूरा पानी से भरना है। पानी से भरने के बाद में दोस्तों इसको कपड़े से ढकना है। ये जो पूरा ड्राम है, ये आपका 1 एकड़ का कल्चर बन गया। जैसे हम कह सकते हैं 1 एकड़ का जो सॉइल किट है ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इसकी जो बनाने की जो कंडीशन क्या है, जैसे आप इसको कल यूज करेंगे, हम 12 घंटे पहले आप इसको घोल के तैयार करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारे जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। एक्टिव फॉर्म में आने के बाद में 12 घंटे के बाद जैसे ही हमारी फसल में जाएगा नीचे, तो जाकर अपना ये क्रिया ये स्टार्ट कर देता है। ये क्या करता है दोस्तों, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी जो पौधे की जो जड़ें होते हैं वहां जाकर अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कॉलोनी जब इनकी पूर्ण रूप से बन जाती है तो ये जड़ों के ऊपर चिपक जाते हैं। और जैसे भी हमारे जो मिट्टी में हानिकारक जो बैक्टीरिया है, जैसे नीमेटोड है, सबसे ज्यादा जो किसान साथी हमारे जो नीमेटोड से परेशान रहते हैं, बहुत सारी मात्रा में वैलम का उपयोग भी करते हैं, सेलिब्रो का भी उपयोग करते हैं, और भी अनेक प्रकार की जो दवाइयाँ आती हैं उनका प्रयोग करते हैं। वो सिंगल टाइम रिजल्ट देती हैं। अगर किसान साथियों, अगर आप भी जड़ गांठ से, फिजोरियम विल्ट से, बैक्टीरियल विल्ट से परेशान हो और लगातार आप सब्जियां करते हो, तो आप एक बार इस कल्चर का, इस किट का आप अवश्य इस्तेमाल करें। इसका एक बार चलाने के बाद में ये तीनों जो समस्याओं पर बहुत अच्छा इसका इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है और लास्ट तक जड़ गांठ, फिजोरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट आपको खेत में नजर नहीं आएगी। तो आप ऐसे ही नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल से आप बने रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।